हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये शादी होकर रहेगी का दूसरा और अंतिम भाग। एएसपी, मैं ये रिवॉल्वर और कैसेट लेने आया था। ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गईं। अभी एक चीज़ मिलनी और बाकी है, डोगा, हथकड़ी, पुफ। और आज मेरे सामने तुम्हारा ये रूप भी सामने आ गया कि अपराधियों के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूत गायब करके तुम उनकी मदद भी करते हो। थाए, ये सबूत नहीं है, ये जाल है जो तुम बबलू कास्त्र के खिलाफ फैला रहे हो। केस पुख्ता करने के लिए तुमने मेरे सामने अपने बाजू पर गोली मारी है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपराधियों से चिढ़ है। मैं उन्हें चुन चुन कर ख़त्म कर देना चाहता हूँ। थाए, पुलिस उन्हें पकड़ती है, मगर सबूतों के अभाव में केस कमज़ोर हो जाने से वो जमानत पर ही छूट जाते हैं। ऐसे लोग फिर एक नए गुनाह के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो जमानत पर रिहा हो सकते हैं। उसके बाद मुकदमे चलते रहेंगे, फैसले सालों तक नहीं होंगे। वो गुनाह करते रहेंगे और थाए, मुजरिमों को मैं भी ख़त्म करता हूँ एसपी सौराठे, लेकिन ये भी ध्यान रखता हूँ कि कहीं कोई निर्दोष बलि का बकरा ना बन जाए। थाए, फुफकर। बबलू कासरे की रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियों के निशान तो सही हैं, मगर सभी जानते हैं कि उसने किस हालात में गोली चलाई। मगर तुम इसे हत्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, झूठे सबूत पेश कर रहे हो। किसी की भी आवाज़ में मिमिक्री आर्टिस्टों द्वारा ऐसी कैसेट तैयार करवा देना कोई मुश्किल काम नहीं था। डोगा ऐसा नहीं होने देगा। और यकीन रखो, अगर भविष्य में बबलू को मैंने अपराधी पाया तो जैसे उसे बचा रहा हूँ वैसे ही उसे मारूंगा भी। इसलिए कभी यह मत कहना कि डोगा अपराधियों की मदद करता है। सबूतों के अभाव में बबलू की जमानत हो गई। जमानत देने वाला था मांडलोई। बबलू, ध्यान रहे, तुम्हारी जमानत अपुन ने ली है। मुंबई छोड़ने की कोशिश मत करना। हम राजनीतिक लोग हैं मांडलोई, जो भी काम करते हैं कानून के हाथ में रहकर करते हैं। एएसपी सोराठे को हॉस्पिटल में होश आया। मैं यहाँ कैसे आ गया? ओह हाँ, डोगा ने मुझे मारा था। मेरा सिर दीवार से टकरा गया था। बोखले, क्या टाइम हुआ है? आज तो बबलू कासरे की जमानत की अर्जी लगने वाली थी। क्या हुआ उसका? सर, उसकी जमानत तो सुबह ही हो गई थी। मांडलोई ने ली है उसकी जमानत। आपके सिर पर चोट लगी थी, आपके गोली के जख्मी खुल गए थे। आपको पूरे 14 घंटे बाद होश आया है। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। डोगा ने यह अच्छा नहीं किया। इस केस में डोगा मिसगाइड हो गया है। हेमंत रेगे का पता लगाओ बोखले। वो इंस्पेक्टर चीता की बहन मोनिका के घर पर था, अपनी मंगेतर दीपा के साथ। पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। बोखले ने पता लगाया। सर, उन्हें आपके हॉस्पिटल में होने की खबर मिल चुकी है। वो आपसे मिलने के लिए निकल चुके हैं। ओह, लेकिन वो मिलेंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता था। थाए थाए थाए, हेमंत! चला गोली, चला। भून डाल इसे, भून, मार, भून डाल। ओह, ओ माय गॉड। हेमंत, हेमंत, नहीं हेमंत, प्लीज सांसों को मत उखड़ने देना। हत्यारे हवा में गोलियां चलाते दूसरी तरफ भागे। थाए थाए थाए, ड्राइवर हॉस्पिटल चलो, हरी अप हरी अप। कोई रास्ते में आया तो उड़ा देंगे। उड़ाओ मुझे, मुझे उड़ाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ। डोगा, चिम चिम। मौत खड़ी है रास्ते में। दोनों इसी कार की तरफ भाग रहे थे। खड़ाक। असली हत्यारे वो नहीं जिन्हें मैंने मारा है। असली हत्यारा वो है जो इस ब्रांड की सिगरेट पीता है और इस कार में फरार हुआ है। कौन होगा वो? हेमंत ऑपरेशन थिएटर में था। दीपा, मेरी बहन, ये सब क्या हो गया? आपको ये खबर कहाँ से लगी? मैं तुम्हारे घर गया था ये बताने कि मैंने दीपा और हेमंत की शादी का पूरा बंदोबस्त आर्य समाज मंदिर में कर दिया। ये शादी कल होनी थी, मगर आज अनहोनी हो गई। हेमंत की हालत का जायजा लेने आ पहुंचा। सूरज, हेमंत को किसी ने गोली मार दी। उसे कुछ नहीं होगा दीपा, देखना, मैं अपने हाथों से तुम दोनों की शादी करूंगा। अपने भाई बब्बू पर विश्वास कर बहन। दीपा, हिम्मत से काम लो। मेरी हिम्मत हिम्मत की टूटती सांसों के साथ घुटने देख रही है मोनिका। ऐसा मत कहो दीपा, भगवान पर भरोसा रखो। इंसान के साथ कभी दुर्घटनाएं होती हैं, मगर बुरा होने से पहले बुरा मत सोचो। सिगरेट के धुएं ने सूरज को चौंकाया। ओह, तो सिगरेट आप पी रहे हैं? शायद आपको मालूम नहीं कि ये नो स्मोकिंग जोन है। ओह सॉरी, दरअसल मैं जब टेंस हो जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सिगरेट मेरे होठों से जा लगती है। स्क्रिच। मैं अभी आता हूँ मोनिका। ये उसी ब्रांड की सिगरेट है जैसी डोगा को घटना स्थल पर मिली थी। इसका मतलब हेमंत पर कातिलाना हमला बबलू ने ही करवाया था। असली हत्यारा वही है। मिस दीपा, क्या आप बता सकती हैं कि आपका भाई बबलू इस वक्त हमें कहाँ पर मिलेगा? बबलू तो थोड़ी देर पहले यहीं पर था, मगर बात क्या है? हेमंत पर गोली चलाने वालों को डोगा ने गोली मार दी है। उनमें से एक की जेब में बबलू का मोबाइल नंबर मिला है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड की कोशिश में उसी का हाथ है। शक नहीं, यकीन कहो। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। मुझे पता था कि जमानत पर छूटते ही वो कमीना हेमंत के साथ यही करेगा। इस घटना का जिम्मेदार डोगा भी है। अगर वो मेरी कोठी में आकर वो सबूत ना उड़ाता तो उसकी जमानत भी ना होती। आई वॉन्ट डोगा डेड और अलाइव।
उफ, भूल हो गई मुझसे। मेरे कारण एक हत्यारे को जमानत मिल गई और उस हत्यारे ने जमानत पर छूटते हत्या की कोशिश कर डाली। हेमंत की हालत का जिम्मेदार बबलू है या डोगा? निसंदेह डोगा। अगर हेमंत को कुछ हो गया तो उसके बिना दीपा भी जिंदा नहीं बचेगी। उसकी तड़प को महसूस किया है मैंने। ये दो हत्याएं डोगा के सिर पर होंगी। एएसपी सोराटे ठीक कहता था। बबलू जैसे लोगों की जमानत नहीं होनी चाहिए। जमानत इनके हाथ में वो हथियार है जिससे ये लोग सरेआम कानून की हत्या करते हैं। न जाने वो कौन सी ताकत थी जो डोगा को यहाँ ले आई थी। बचपन से आज तक बहुत सी जिंदगियों को मौत के सन्नाटों में खाक होते देखा है। यमदूत की तरह इन हाथों ने खुद कईयों की हस्तियां मिटा दी हैं, लेकिन वो सब जालिम थे, शैतान थे। जिनके सीनों में इंसानियत सो गई हो वो मुर्दा कहलाते हैं। मैंने जिंदों को नहीं माना, मैंने मुर्दों को मारा है। लेकिन आज वहाँ हॉस्पिटल में जो सांसें खामोश हो रही हैं वो मुर्दा नहीं है। उनमें अपने करिश्मे की ताकत का संचार कर दो भगवान, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वो कुछ डोगा के वजूद को मिटा कर जाएगा। हाँ, तब डोगा भी जिंदा नहीं रहेगा। यहीं इसी जगह पर आकर डोगा अपनी कनपटी गोली से सुर्ख कर लेगा। दीपा के हाथ में थमी पिस्तौल अपनी कनपटी के निशाने पर थी। हेमंत के साथ मेरी जिंदगी जुड़ी हुई थी पापा। आपने और भैया ने मिलकर उस पर गोली चलवा दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो गोली दो जानें ले लेगी। मेरी जान हेमंत से पहले निकलेगी भैया। आप भी मेरे लिए ऐसे तड़पेंगे जैसे मैं हेमंत के लिए तड़प रही हूँ। नहीं दीपा, पागल मत बनो। दीपा रुक जाओ। मैं खनाक किसको तड़पाने के लिए खुद को गोली मार रही हो दीपा? थाय तड़पता तो वो है जिसके सीने में दिल होता है। ये लोग हत्यारे हैं, और हत्यारे रिश्तों के टूटने से तड़पा नहीं करते। हत्यारों के लिए मरो मत, इंसानों के लिए जियो। उसके लिए जियो जो अस्पताल में मौत के खतरे से बाहर निकल गया, और जो तुम्हें चाहता है। क्या सच? हेमंत खतरे से बाहर निकल गया है? हाँ, क्योंकि भगवान ने हत्यारों के हाथ में हथियार तो दिए हैं, मगर जिंदगी और मौत नहीं। वो भगवान ने अपने हाथ में रख रखे हैं। था तड़ाक। लेकिन डोगा, तुम्हारी मौत भगवान ने मेरे हाथों लिख दी है। डोगा बचो। डोगा को तो उसकी किस्मत बचाती है दीपा। बचना तो अब इन दोनों को है। बबलू, ये क्या? खच। क्योंकि इन दोनों की किस्मत की लकीरें आज डोगा काट देगा। बेटे को बाप के लिए जान देते सुना था, मगर जान लेते नहीं। डोगा ने सच कहा था, हत्यारों के लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। वो उसे ऐसे ही काट कर फेंक देते हैं जैसे कसाई बकरे को। तू मेरी किस्मत की लकीरों को नहीं बिगाड़ पाएगा डोगा। खच। क्योंकि बबलू कासरे नाम है मेरा, और मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी है। हार अब भी नहीं मानूंगा। खट फड़ाम। आह! घबराना नहीं दीपा, घबराना नहीं। हौसला रखना। हौसला जिंदगी की दीवारों को अभेद बना देता है, जिसे मौत भी नहीं चीर सकती। शूट हिम ब्लैंक ब्लैंक। चिंग जिंग। शूट तो डोगा करेगा। चिम चिम चिम। और चलाओ गोलियां, इसकी सांसें रोक दो। जिंग जिंग जिंग। इन गोलियों से तो डोगा की खट्टी डकारें भी नहीं रुकेंगी। सांसें तो बहुत दूर की बात है। चिम चिम चिम। हा डोगा, तू मरेगा टाका के हाथों। तेरी हड्डियों के जोड़ बेल्ट कर दूंगा। आ आग कहाँ गई? डोगा, मैंने गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑफ कर दिया है। मेरी मार खाकर अगर तुझे होश आ जाए तो पहले तू अपने 32 दांतों को ढूंढना, और अगर होश आगे भी कायम रहे तो फिर बैठकर अपने दांतों के जोड़ों को वेल्ड करना। आ! तुम लोगों ने जुर्म का पूरा अड्डा बना रखा है इस रेल कोच फैक्ट्री को। मरेगा तू डोगा, मरेगा तू एड़िया के हाथों। तुझे तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा एड़िया। तुझे तो मैं अपने पाँव की एड़ी से ही मारूंगा। ठाक फड़ाक। और दीपा डोगा की तरफ पलटा। तुम्हारा भाई भाग गया दीपा, मगर कब तक बचेगा? एक ना एक दिन उसे डोगा की बंदूक के निशाने पर आना ही पड़ेगा। ऐसा ज़रूर होगा डोगा, क्योंकि अब उसके पास बहन की राखी का वह कवच भी ना होगा जो एक भाई को मुसीबतों से बचाता है। दीपा ने सच कहा था। मुंबई छोड़कर कहाँ भाग रहे थे बबलू? मैंने तुम्हारी जमानत दी है। अगर तुम भाग गए तो कोर्ट मेरी जमानत जब्त कर लेगी। मान लो ही, मुझे जाने दो। मैं तो फिर रुपयों से तौल दूंगा। धंधे में ईमानदारी से बड़ी कोई कीमत नहीं होती बबलू कासरे। वो कायम रहती है तो आदमी रुपयों से हमेशा तुलता रहता है। ईमानदारी हटी, दुर्घटना घटी। थाए आ! जिसकी जमान लेता हूँ वो भागने की कोशिश करता है तो उसके घुटने तोड़ डालता हूँ, ताकि वो कहीं फरार होने के काबिल ना रहे। थाए नहीं। कानून हाथ में मत लो मांडलोई। मांडलोई कानून नहीं तोड़ता एसीपी। ये कानून का अपराधी है। गोली इसे रोकने के लिए इसकी टांग पर चलाई है। इसे रोकना मेरा कर्तव्य है। मैं इसका जमानती हूँ। अब तुम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि डोगा ने वो रिवॉल्वर और वो कैसेट
मेरे सुपुर्द कर दिए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद बबलू की जमानत कैंसिल हो जाएगी। बस एसीपी सौराठे, आज से अपन ये धंधा ही बंद कर देगा। डोगा ठीक कहता था, बबलू जैसे अपराधियों की जमानत लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अपन भी उसके पाप का भागी बनता है। पर अब बस, मेरी जमानत कैंसिल नहीं होगी एसीपी। अक। ये गोली किसने चलाई? ये गोली मैंने चलाई एसीपी, क्योंकि बबलू जैसे लोगों की मौत ही उनकी जमानत है। मुझे भैया की मौत का कोई दुख नहीं है। खबरदार, उस पर कोई गोली ना चलाए। उसके पीछे दीपा बैठी है। और फिर कोर्ट में, हेमंत, दीपा, अब तुम दोनों उम्र कैद में बंध गए हो। इस कैद से कोई जमानत छुट्टी नहीं दिला सकती। एसीपी साहब ठीक कहते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक गुड टाइम बैड टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।